जब से मोनू को पता चला कि कनाडा वाली उसकी छोटी ननद शालू अपने परिवार के साथ भारत आ रही है, उसके तो हाथ पैर ही फूलने लगे। फोन पर उनकी बातें, उनकी जीवन शैली और बच्चों की अंग्रेजी वाली संस्कृति की बातें वह इतने वर्षों से सुनती आ रही थी। उसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी। घर में भी बड़ों के पैर छूकर प्रणाम करने का संस्कार देखा था। हाय हुई करना वह जानती नहीं थी। उसका बेटा नमन अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अंग्रेजी स्कूल तक ही सीमित थी। घर में तो अपने देशी तरीके से ही उठने बैठने, खाने पीने के तरीके को अपनाए जाते थे। उसके पति प्रकाश भी जो है, उसी में खुश रहने वाले इंसान थे। दिखावे से वे कोसों दूर रहते थे। लेकिन अब शालू आ रही है, उनके बच्चे तो हाई फाई होंगे और उनके पति तो शायद हिंदी भाषा समझे ही नहीं होंगे। उसकी सहेली प्रिया का भाई न्यूजीलैंड में रहता था। कभी कभी प्रिया उसे बताती थी कि मेरी भाभी तो चावल देखती ही नहीं और मेरी भतीजी तो हिंदी का है भी नहीं जानती। ये सारी बातें उस वक्त तो उसने सुन ली थी, परंतु आज उन्हें याद करके सोचने लगी कि शालू भी तो ऐसी ही होगी। यही सोचकर उसने प्रिया से सलाह लेना उचित समझा। प्रिया ने भी अपना सखी धर्म निभाते हुए मोनू को सलाह दी कि नमन से तू अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दे। इससे उसकी हिचकी हटेगी। यूट्यूब से कुछ विदेशी खाने की रेसिपी सीख ले। घर में अच्छी वाली कटलरी ले आना। मोनू ने प्रिया की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। नमन से टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते देख प्रकाश ने उसे टोका, ये क्या नई नौटंकी है? अरे आप भूल गए क्या, आपकी बहन शालू आ रही है कनाडा से। उसके लिए हम सबको अंग्रेजी में बात करना तो आना ही चाहिए। शालू का देश बदला है, भाषा नहीं। प्रकाश ने तीखे स्वर में कहा तो तपाक से वह बोली, आप कुछ नहीं जानते हैं। शालू के बच्चों से बातचीत करने के लिए हमारे नमन को भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए। भारत आते ही एयरपोर्ट से शालू ने फोन किया, भाभी हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। सुनते ही शालू किचन में जाकर सारी चीजें तैयार करने लगी। डाइनिंग टेबल पर भी कई तरह के सास की बोतलें, चटनी वगैरह रख दी। नमन को भी समझा दिया कि मुझे माँ नहीं कहना, माम कहना। आते ही शालू मोनू के गले लगी और फिर उसके पैर छुए। शालू के पति और दोनों बच्चों ने भी उसके चरण स्पर्श किए तो वह दंग रह गई। बच्चों ने अपने बैग से खिलौने निकालकर नमन को देते हुए बोले, ये सब तुम्हारे लिए है, चलो हम सब तुम्हारे रूम में चलकर खेलते हैं। सुनकर मोनू तो चकित, बोली, शालू तुम्हारे बच्चे तो अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। इन्हें कितने दिन का कोर्स कराया था? शालू ने अपनी भाभी के मनोभावों को पढ़ लिया था। अपने दोनों हाथों से मोनू के हाथों को थामते हुए वह बोली, भाभी हम कुछ समय के लिए अपने देश से बाहर रहने गए हैं, अपने देश को छोड़ा नहीं है। अपनी भाषा और संस्कृति से हमें आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। भाभी हिंदी हमारी भाषा है। हम आज भी हिंदी भाषा में बात करने में गर्व महसूस करते हैं। मेरे बच्चे स्कूल में बेशक अंग्रेजी बोलते हैं, परंतु घर में हम सभी ऐसे ही बात करते हैं जैसे आप नमन और भैया से करती है। और हाँ भाभी, ये छुरी कांटा हटाइए। आज हम सभी नीचे बैठकर वैसे ही खाना खाएंगे जैसे अम्मा हमें खिलाती थी। शालू की बात सुनकर मोनू के मन पर पड़ा अंग्रेजी का बोझ उतर गया। अब वह खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी। वह कुछ कह पाती तब तक में तीनों बच्चे दौड़कर आए और उससे लिपटकर कहने लगे,